डन। हम लोग जो है कल पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, तो हम चलते हैं 1907 ईस्वी से। कितना चलते हैं? 1907। किसी को बीच में प्रॉब्लम हुए बेहिचक बोलिए, विदाउट। ये तो अपना वीडियो बनेगा तो बनेगा, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए। एक एक डेट बाय डेट सीक्वेंस से। 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? एकदम मजा लूट लेंगे आज, देखिएगा कितना मजा आता है। हाँ, 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल। नरम दल में सोमनाथ चटर्जी, नरम दल में सब नरमे वाले व्यक्ति थे, सब बुढ़ाऊ थे, है ना जी, सब बुढ़ाऊ थे। नरम दल में आ जाते थे महात्मा गांधी, बीएमएस चंद्र बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी, है ना जी। ये बनर्जी और चटर्जी लोग जो होता है ना, बंगाली होता है सब। कहानी आगे बढ़ता है, कल वाला बता रहे हैं, फटाफट लेके चल जाते हैं थोड़ा तेजी के साथ, है ना। सीक्वेंस एक डेट पकड़िएगा। उसके बाद हम बात करें 1907 में विभाजन, 1911 में जो है बंगाल विभाजन वापस हुआ था। हाँ, किसके समय में जी? लॉर्ड नहीं, हार्डिंग। बंगाल विभाजन वापस जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। बंगाल विभाजन वापस अगर हुआ था तो वो कौन थे जी? लॉर्ड। हाँ, लॉर्ड उस समय जो है हार्डिंग थे, ठीक है। घटना फिर जो है आगे बढ़ता है क्रम। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। हम एक एक डेट बाई डेट पकड़ के, अगर हम बुलाएंगे तो आप लोग बताइएगा, मेन आप लोग को सीखना है ना। पूछताछ में कोई बेहिचक विदाउट इन्हीं के यहाँ नहीं पूछ सकते हैं, सब कुछ नहीं। मेन तुम लोग हो, है ना, तुम लोग हो तभी तो वीडियो बन रहा था, ऐसे वीडियो बनता नहीं। इसलिए सपोर्ट कस के चाहिए आपका, एकदम अपना समझ, आप कहाँ तक समझे नहीं समझे थे। देखिए तो कल वाला भी रिपीट मार देंगे और जी नया चैप्टर भी पढ़ लेंगे। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आप लोग से क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ से चलाए थे? महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह चलाए थे वो दक्षिण अफ्रीका से चलाए थे। वहाँ क्या हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका तो विषुवत रेखा के करीब पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में तो विषुवत रेखा बीचों बीच गुजरता है, तो वहाँ रंग भेद नीति था, काले और गोरे में। तो उसके लिए सत्य के लिए आग्रह किए थे कि सबको अपना अपना क्या दो? हक दो, ठीक। रंग भेद था वहाँ, उसको जो है किए थे। दक्षिण महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। कहाँ चलाए? मुड़ी कौन बाबू नीचे किया हुआ है? ऊपर करो, शक्ल मेरा देखना चाहिए। अरे तुम्हारा नहीं चेहरा आ रहा है कैमरा में जी, बोना लजा काहे रहा है? कोई नया बच्चा है का? उसको खड़ा कर दो पीछे से, जरी हुआ है, छोड़ दो तो। अच्छा ठीक है, बाटा कंपनी का नहीं ना नाटा है तो। अच्छा, घटना आगे बढ़ता। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कहाँ था? हाँ, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, गुजरात राज्य अहमदाबाद में स्थापना किए थे साबरमती आश्रम का। महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। आप लोग गाना भी सुने होंगे, साबरमती के लाड़लों ने कर दिया कमाल। ओके, 1916 में ही महात्मा गांधी के सहयोग से और बहुत सारे नरम दल नेता के सहयोग से लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए। दोनों के विचार मिल गया। दोनों को विचार तो पहले से मिला हुआ था, मकसद तो एक ही था कि हम दोनों मिलकर देश को क्या कराएंगे? आज़ाद कराएंगे। ठीक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। क्यों दिया? क्योंकि उस समय महात्मा गांधी एक दिग्गज नेता बन चुके थे। महात्मा गांधी को लोग जान चुके थे। वहाँ करता था अंग्रेज कौन सी? 3 कठिया व्यवस्था अपनैले था। 3 कठिया व्यवस्था में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर तुम नील की खेती करोगे। नील की खेती करने से किसान का की हो जाता था, भूमि का जो उर्वरा शक्ति होता था वो समाप्त हो जाता था। मूल फोकस तुम लोग को मेरे पर होना चाहिए, कैमरा नहीं देखें आप लोग। हाँ, बल 3 कट्ठा मैंने क्या होता था? 3 कट्ठिया में क्या होता? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की जो है की होता था? खेती करना होता था। किसको? और जिसमें नील की खेती होता था उसका उर्वरा शक्ति की हो जाता था? समाप्त हो जाता। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी
भारत में सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चलाए थे। कौन आंदोलन से? चंपारण। भारत में महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन से चलाए थे। कौन आंदोलन से चलाए थे? 1917 आ गया। 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक को, 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक को प्रथम विश्व चला था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के किया था, भारतीयों को बोला था कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा तुमको हम की कर देंगे अपना देंगे। विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन वो जो है अंग्रेज आज़ादी नहीं दे रहा था। 1919 ईस्वी का घटना है। उस समय का पूरे भारत का लॉर्ड जो था चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड उस समय का पूरा लॉर्ड जो था क्या था जी? चेम्सफोर्ड। उस समय का जो है कौन था? चेम्सफोर्ड। जानते हैं चेम्स पूरा लॉर्ड था ही, लॉर्ड वायसराय ये सब हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। जैसे भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से फिर प्रधानमंत्री चले लगा। ठीक, उस समय अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जब अथी मांग रहे थे कि आज़ादी दो भाई, प्रथम विश्व समाप्त हो गया, तो 1919 में अंग्रेजों को रौलेट एक्ट ला दिया। क्या ला दिया? अब क्वेश्चन मन में आता है सर व्हाट इज रौलेट एक्ट? रौलेट एक्ट यह एक ऐसा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाता था। जेल में क्या कर दिया? हाँ, बिना किसी भी भारतीय को बिना जो है मुकदमा चलाए उसे जेल में की कर दिया जाता था। किसी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में की कर दिया जाता था? बंद कर दिया जाता था। किस चीज में? रौलेट एक्ट में। किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे रौलेट एक्ट में की कर दिया जाता था। उस नियम यह था कि किसी भी भारतीय को जिस पर शक हो गया कि तुम हमारे विरुद्ध हो रहा बोल रहा है तो चलो तुम अंदर, बिना मुकदमा चलाए उसमें जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक, भारतीयों ने रौलेट एक्ट को काला कानून के नाम से माना है। काला कानून बोलिए, कानून तो अंधा होबे करता है, लेकिन अंधा कानून भी उसको कहा जाता है। ठीक है, रौलेट एक्ट को अंधा कानून, काला कानून। 1920 ईस्वी में क्या घटना घटता है? तुर्की के एक खलीफा, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की पड़ता है, वहाँ अगल बगल का और भी छोटा छोटा क्षेत्र है जो इस्लामिक कंट्री है। तुर्की जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल हुआ करता था। 1919 में वो घटना घटा, वहाँ के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। खलीफा को अंग्रेजों ने बेदखल, अंग्रेजों के समय में पूरा कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में पूरा पृथ्वी पर कभी फिर सूर्य अस्त नहीं होता था, क्योंकि जन अस्त होता था तो उधर भी किसका शासन रहता था? अंग्रेज के रहता था। तो अंग्रेज जो है तुर्की में भी था, खलीफा को की कर दिया था, उनके स्थान से बेदखल कर दिया था। अब भारतीय मुसलमानों को कह रहा था कि तुमको हम अपना हक दिलाएंगे हिंदुओं से। रूल एंड डिवाइड अपने लिए था के अंग्रेज, फूट डालो और शासन करो, दोनों भेदभाव के लिए था। भारतीय मुसलमान भी होशियार हो गए और उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। उनको जानते हैं जो अंग्रेजों ने कैसा किया है? जैसे हम बाप को, किसी के बाप को अरेस्ट कर लें, बेटा को कहें हम तुमको हक देंगे, बाप नहीं तो क्या हम तुमको खाने देंगे, तो संभव है कि जिंदगी भर उसका हम देख रेख कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो सुल्तान हुआ करता था, जिसको भारतीय मुस्लिम मानते थे, आका के रूप में मानते थे, उसको जो है की कर दिया था जी, स्थान से बेदखल कर दिया था। और यहाँ भारतीय मुसलमानों का रहा था कि तुमको हम अपना हक दिलाएंगे। तो भारतीय मुसलमानों ने इसके विरुद्ध आंदोलन उठाना क्या कर दिया? शुरू कर। भारतीय मुसलमान जो है अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेजों को डर हो गया कि हिंदू भी करता है और मुस्लिम भी। हाँ, इसको जो है ना तुर्की के सुल्तान जो खलीफा जो है उनको अपना हक देना पड़ेगा। जो हक देता 7 दिन में वही हक जानते हैं। इस आंदोलन 1920 ईस्वी में अली बंधु थे, 2 भाई थे। हाँ, अली बंधु ये नेतृत्व कर रहे थे और उसके बाद महात्मा गांधी ने भी इनको की कर दिया जी, सहयोग दे दिया। जब महात्मा गांधी सहयोग दे दिए तो महात्मा गांधी के पीछे तो बहुत ही सारे हिंदू थे। तो मुस्लिम इधर मान लीजिए मुस्लिम है, इधर हिंदू हैं, दोनों अलग अलग थे, लेकिन इनके मुद्दा के लिए, इनके लक्ष्य के लिए हिंदू ने भी इनका की दे दिया साथ, दोनों भाई भाई हो जाएंगे। जो हक अंग्रेज को देना था 7 दिन में मुस्लिम करते आंदोलन, तो वही हिंदू और मुस्लिम जब कर दिए उसके मांग को लेकर के, उसको हक देना पड़ा मात्र 3 दिन में। अब गांधी जी का समर्थक जो है मुस्लिम ही बन गया। इसी माने घटनाक्रम समझ में आ रहा है? गांधी जी का समर्थक कौन बन गया? मुस्लिम। ठीक, 1920 ईस्वी महात्मा गांधी मौके पर चौका मार दिया। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला दिया। असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था।
कैसा आंदोलन था? आदमी का आंदोलन था। वो कैसा आदमी का आंदोलन? पहला आदमी का आंदोलन। बहुत ही सारा भीड़ ने महात्मा गांधी को किया सहयोग। तो प्रथम जन आंदोलन जो हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, तो ऐसी बोले कि चलो भीड़ भाड़, चलो हंगामा करो, ऐसे ही करो कि कुछ मुद्दा होगा। आप लोग पढ़ने के लिए तो 10 क्लास हमको पास करना है। तो मुद्दा क्या था, सीक्वेंस से बता रहे हैं 1907 से लेके। तो मुद्दा था 3 चीज पर। पहला मुद्दा था खिलाफत आंदोलन। मुस्लिमों के जो खलीफा हैं उनको तुर्की में उनका की दिया जाए, हक दिया। दूसरा मुद्दा पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्या किया जाए, उसको हक दिया जाए। अच्छा, आज और रॉलेट एक्ट के बाद थोड़ा सा यहाँ रोकते हैं, उसके बाद जलियांवाला बाग 1920 में बढ़ गए हैं। चलिए जलियांवाला बाग के पीछे आते हैं। जलियांवाला बाग 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था ना, उसके जस्ट विरोध में क्या हो गया, जस्ट 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में जो है 1919 में रॉलेट एक्ट, उसके बाद काला कानून अंधा कानून कहा गया उसको। उसके बाद जस्ट क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारतवर्ष में हड़ताल हुआ, भारत बंद हो गया। जब भारत बंद हुआ ना, तो डॉक्टर सतपाल और किचलू को, अंग्रेज 2 स्थानीय नेता थे सब, डॉक्टर सतपाल और किचलू को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो जो डॉक्टर सतपाल और किचलू के जब अंग्रेज गिरफ्तार किए ना बउआ, तो उसी के विरोध में सभी भारतीयों ने जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई। जलियांवाला बड़ा सा बाग था, जहां का जिला मजिस्ट्रेट बेहुदा जनरल ओडायर था। बिना किसी चेतावनी के चुपचाप चल रही सभा पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। चूंकि यह घटना जलियांवाला बाग में घटा था, इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर-ए हिंद की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी ने क्या क्या कैसर-ए हिंद की उपाधि त्याग दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दिया था, अंग्रेजों ने अपना नाइट की उपाधि त्याग दिए, है ना जी। जलियांवाला बाग से सभी लोग हताहत थे। जैसे महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920 में चालू कर दिए, सभी लोग सपोर्ट करने लगे। अच्छा नौकरी वाले व्यक्ति, चित्तरंजन दास अपने चलते हुए वकालत में लात मारकर जवाहरलाल नेहरू, सब इनके आंदोलन में सहयोग इनको देना क्या कर दिए, हाँ शुरू कर दिया महात्मा गांधी को। असहयोग, तो असहयोग आंदोलन पर फिर आ जाते हैं। 1920 में असहयोग, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में पड़ता है, पंजाब अमृतसर में पड़ जाता है। नहीं, पंजाब में कौन पड़ता है, अमृतसर। हाँ, अब क्या कहानी घटता है असहयोग आंदोलन का। 3 मांग, पहला खिलाफत आंदोलन था कि खलीफा को उनका हक दिया जाए। दूसरा क्या था, पंजाब में जो जलियांवाला बाग घटना नहीं घटा था, बल्कि हाँ जो क्रूर कार्रवाई हुआ उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए कि क्या किया है ना जी। वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट बेहुदा जनरल ओडायर था ना, ओकरा उद्धम सिंह बेहुदा जाके जो है मार दिया इंग्लैंड में गोली। बोले तोरा तो हम छीन लिए, ठोक देंगे, बिना ठोक ले तोरा छोड़ेंगे नहीं। कहाँ जाके मारे, उद्धम सिंह उसको तोड़ दिए पकड़ के बेहुदा को, समझे। और तुम लोग के सामने रहता तो छोड़ देता कि नहीं छोड़ता है। हाँ, अब देखिए आगे आइए, घटना कहाँ पे है। 1920 के चढ़े असहयोग आंदोलन में आए थे सरका मांग स्वराज की प्राप्ति। स्वराज के बाल गंधर्व तिलक जो है खुद नारा दिए थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस आंदोलन को सबसे ज्यादा विद्यार्थियों भी सहयोग करे, तो जाओ हम अंग्रेज के स्कूल में नहीं जाएंगे, है ना। सब और स्वराज की प्राप्ति वाला अंग्रेज के वस्तु तक यूज नहीं करेंगे। ओकरे में चरखा और पर बढ़ावा दिया जाने लगा कि हम लोग स्वयं कपड़ा का बनाएंगे, स्वयं खुद पहने पानेंगे, ठीक है। जानते हैं इस आंदोलन का अंग्रेजवा की कर दिया कि बढ़िया आंदोलन है, गैर कानूनी घोषित कर दिया और 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी तुरंत अंग्रेज को धमकी दे दिया कि हम जस्ट अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला देंगे। क्या चला देंगे जी, तुरंत हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला देंगे। लेकिन इसी बीच एक और घटना घट गया। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा एगो जगह है ना, चौरी छोड़ा छोड़ी मत समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो है चौरी चौरा एगो की है जी जगह है। 5 फरवरी 1919 ईस्वी को, 5 फरवरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में जो है चौरी चौरा जगह है, वहाँ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के चल रही देसी शराब की दुकान को जो बंद कराने कहा। देसी शराब वाला बुला लिया, किसको, थानाध्यक्ष को। थानाध्यक्ष जो है अपने दल बल के साथ आया, वो अपना रौब दिखाया कि तुम लोग आंदोलन बंद करो, गोली मार देंगे। बोला कि नहीं, मार भी दिया एक आधो को, लेकिन उसका रुको हैं क्या 22 में अभी रुकिए तो हम क्या ना बोले थे, नहीं तो गलत बोले हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को
30,000 आंदोलनकारी अंग्रेज गैर कानूनी घोषित दे दिया ना बाबू। तो जानते हैं उसके बाद घटना घी घटता है। उत्तर प्रदेश के मैंने गोरखपुर जिला के चौरी चौरा जगह पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, है ना, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को मैंने 22 फरवरी को हुआ क्या शराब जब दुकान को क्या बंद कराने कहे तो उधर से थानाध्यक्ष आया। थानाध्यक्ष कुछ पर गोली चला दिया, बोला आंदोलन गोली चला दिया तो उसका गोली गया झर। इन लोग दिए रपेट, आंदोलनकारी मारो मारो, चढ़ गए थाना पर। वो बेचारा थाना के अंदर सब घुस गया। 22 गो पुलिसकर्मियों का आग लगा के जान ले लिया, खाली थाने को जला दिया। क्या कर लिए जी? हाँ, थाना को जो है क्या किए? कौन जला दिए जी? हाँ, उन्होंने जो है थाना, जनता जो है क्या किया जी? थाना को, प्रदर्शनकारी जो है थाना को क्या किए? जला दिए। तो जानते हैं महात्मा गांधी काफ़ी हतोत्साहित हुए कि हम तो बोले थे ये आंदोलन अहिंसक रहेगा, मारधर से भरपूर नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग ने क्या किया? हिंसा कर दिया, है ना। जाइए, हम इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। सब भगत सिंह वगैरह बहुत सारे नेताएं, स्थानीय बहुत सारे छोटे छोटे नेता जो थे, बड़े बड़े नेता जितने थे, सब खुशी मना रहे थे कि अब हमको क्या मिलेगा जी। लेकिन महात्मा गांधी के एकाएक रोक देने से कि आप लोग अहिंसक रूप ले लेते हैं, अंग्रेज महात्मा गांधी को अरेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जब एकादूगो के मार दिया था महात्मा गांधी पकड़ोगे, जो नेतृत्व चला रहा होगा तो आओ हल्ला बोल होगा, नहीं कुछ किया। लेकिन महात्मा गांधी अपने डर से लगता है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बोले कि हम इस आंदोलन को रोक देते हैं, है ना। जब जैसे ही रोक दिया तो सागरों महात्मा गांधी बुरा हो गया, गंदिया अच्छा नहीं किया, आंदोलन के रहल देता, कितना अच्छा था, देश आजादे हो जाता, समझे न। अंग्रेजबा भनक लगा, अरे गांधी की बुराई हो रहा हो, पकड़मी तो कोई कुछ नहीं बोलता। अंग्रेजबा जो है गांधी जी के पकड़ के किया, उनको 6 बरस तक रखा, लेकिन बोले हम बेहुदा 6 बरस तक रहेंगे, है ना जी। सोचिए अगर आंदोलन अगर नहीं बंद करते, रोकते तो गांधी जी को पकड़ पाता? साथ नहीं दे रहा था, सिर्फ नहीं पकड़ पाता। 1 बरस तक कैसू काटे, 1922 में गए, 23 काटे, 24 में मिर्गी का बहाना बनाने लगे। टुनकी आता है हमको, फरका धरता है हमको, समझिए, खनमें धंसता, बुखार लगता है, माथा दर्द करता है, हाँ, पेटा कैसे कैसे होता है, बहुत समस्या करे लगे। ठीक, अंग्रेज बोला रे बेउदाई बुढ़ाऊ हो गया, बीच में कहीं मार हेरा जाएगा तो भारतीय अलगे हो हंगामा करेगा, समझे। तब वो क्या किया, फटाक दबर जो है उनको बाहर छोड़ा, ये फुरफुरार चल गया कहाँ? कांग्रेस के अधिवेशन में बैठक खोलता, वहां जाके अध्यक्ष स्टेजवे पर चल गए। अब अंग्रेज धारा की गांधी जी के भाग लो, रतिया छोड़नी हल तो बेलगांव भाग गया कांग्रेस के अधिवेशन में। अंग्रेज भेजा वहां, बोल जा पुलिस ले जाओ, तो समझा के देखा कौन चीज, तो यहाँ के की बन रहा है? अध्यक्ष बनल है, सभापति बनल है। अभी तुम ही लोग के सामने कोई वहां पे आवे तो तुम लोग देख लेगा कि डायरेक्ट हमारा तरा दे देगा, तुम लोग खुद से लट लेगा। तो अंग्रेज बाबा बोला यार वहाँ उसके पास जाओगे तो इसम पिछला से लटा देगा, है नहीं जी, मत जो छोड़ के चला। गांधी जी सगरो हल्ला करे, देखिए अंग्रेज बाबा कुछ किया नहीं, कुछ किया तो सब आओ गांधी जी के कहला, गांधी जी एक बार आओ हो जाए, एक बार आओ आंदोलन हो जाए। कितना बढ़िया मजा आया था आंदोलन में। 22 को गया था अधिकारी, नहीं जी, अंग्रेज अधिकारी गया था। इस बार तो खुल के रपेट देंगे। महात्मा गांधी बोले नहीं, हम ऐसे आदमी नहीं, हम चौका मौका पर चौका मारेंगे। उसी समय 1928 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में बहुत कारण से हुआ था। एक कारण है साइमन कमीशन का गठन, है ना, नेहरू रिपोर्ट, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, भारत विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत में प्रभाव, किसान लोग मर रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू। ये सब के मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। तो ये तो टोटल चीज कल वाला हम पलट के रख दिया कि नहीं, है। चलिए अब आज का पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना। आज का पढ़ाई आपका ज्योग्राफी है। अभी तक हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, किस में पढ़ा? हम वीडियो चालू है। आज तक हमने ज्योग्राफी में क्या मैंने पढ़ा है? का में पढ़े थे क्या चीज? मृदा। खा में पढ़े जल। गा में की पढ़े? वन एवं वन जीव। घा में क्या पढ़े? घा में क्या पढ़े? खनिज। आज पढ़ते हैं शक्ति। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर सबके बारे में बताए थे कि टोटल 4 गो जो था घातक प्राकृतिक संसाधन है, तो ये कौन संसाधन है? तो बता दें आप लोग को कि शक्ति संसाधन भी जो है कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। संसाधन से संपदा प्राप्त किया जाता है। संपदा बोले तो धन, ठीक। आज देखिए जिस प्रकार से पढ़े थे हम लोग, इस संसाधन उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक उसी प्रकार से शक्ति के बारे में पहले जाने। शक्ति प्राकृतिक संसाधन है। शक्ति कौन संसाधन है? इतना किसी को कनो प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा बेहिचक कि सर हमको समस्या और हमको प्रॉब्लम हो रहा है, समझ गया ना। तो ये कौन संसाधन है जी? हाँ, प्राकृतिक
उपयोग के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं। पहले शक्ति है क्या? कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। जितने भी इस पृथ्वी पर जिससे हम काम लेते हैं, सजीव हो निर्जीव हो, सबको शक्ति कब सकता है? क्या आप लोग कभी ऊर्जा, शक्ति या कि जो ऊर्जा, शक्ति या ऊर्जा दोनों एक चीज है? शक्ति ऊर्जा दोनों क्या है? कार्य करने की क्षमता को की कहेंगे? शक्ति। क्या आपको शक्ति कब सकता है? क्या हमें शक्ति कब सकता है? नहीं। अरे तो शक्ति हमको कैसे मिलेगा? कहता है भगवान देंगे। वाह उधर शक्ति हम लोग को कैसे मिलेगा? कई मरबो में हंसते हैं। हाँ हाँ, तो क्या जी, क्या लगता है? काला लगते हैं? ऐसा कौन से गोरे हैं ऐसे कर? चलिए आते हैं सब्जेक्ट पर, तुम लोग बहुत मजा करते हैं। कार्य करने की क्षमता, क्विक एंड फास्ट, शांत रहेंगे, 2 मिनट में पूरा कहानी जाना चाहिए। कार्य करने की क्षमता को हर निर्जीव से लेकर सजीव तक को, हर वस्तु को कार्य करने के लिए उसे शक्ति चाहिए। शक्ति आता है कहाँ से? तो मनुष्य का शक्ति आता है भोजन से आता है, पेड़ पौधों की शक्ति कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से आता है ना? हमारे गाड़ी का जो है एनर्जी पेट्रोल से आता है। मोबिल तो हो गया खाना के साथ जैसे पानी डालते हैं नहीं, तो वैसे ही मोबिल हो गया। तो देखिए फिर इधर उपयोग के आधार, पहले चुप रहेंगे सर, पहले एकदम शांत रहेंगे तभी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको समझना है ना जी। एक बच्चा को समझना, प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा बीच में। उपयोग के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सतत शक्ति, एक होते हैं समापनीय शक्ति। और सब का उदाहरण भी एकदम ध्यान से सबके परिभाषा से बोले जाते हैं। घर से कल बनाकर स्ट्रक्चर लाओगे तो ऐसे करके। सतत शक्ति वैसे शक्ति जो हमेशा बना रहे, जल्दी समाप्त नहीं होता है। जब तक सूर्य नहीं समाप्त होता है तब तो उस हम लोग तो समाप्त हो ही जाएंगे। मैन इज मॉटरशील, मनुष्य मरणशील प्राणी है, तो उसको हेलो की गल है, हाँ, वैसा शक्ति जो समाप्त होने वाला नहीं रहता उसको की कहते हैं? वैसे शक्ति दोनों नए का बुदरगन जो शक्ति समाप्त होने से सतत शक्ति कहते हैं। जैसे सौर किरण, सूर्य के प्रकाश से ही सौर ऊर्जा नहीं सौर किरणें तैयार होता है। कोई प्रॉब्लम दोस्त? उधर गुड्डू रंगीला कोई दिक्कत? वैसे शक्ति गोलू है रे, उसको 12 गुड्डू। वैसे शक्ति जो, हाँ, वैसे शक्ति जो हमेशा जो है बना रहता है उसे की कहते हैं? सतत शक्ति। जैसे में की हो गया? सौर जी, सौर किरणें हो गया। क्या हो गया? समापनीय शक्ति। इसका परिभाषा वो नहीं बताएंगे, तुम लोग ऐसे ही बता दोगे। वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला उसको की कहेंगे? वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला उसे की कहेंगे? वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला उसे की कहेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि खनिज 2 प्रकार, थोड़ा सा खनिज में हम लोग जानते हैं खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज। खाली हमने बोल देना, धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लौह युक्त और अलौह युक्त। अधात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक उसको कहते हैं, जीवाश्म ईंधन को कार्बनिक कहते हैं, है ना जी। जिसमें जीवाश्म के अंश होते हैं उसे की कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं। और जो पत्थर के रूपांतरण से जो है बनता उसे की कहते हैं? अकार्बनिक। तो कोयला पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कोयला पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है ना। अब पेट्रोलियम जैसी नाम लेते हैं ना, तो पेट्रोलियम में 3 चीज आता है, याद रखिएगा जिंदगी भर। पेट्रोलियम में 3 चीज आता है, पेट्रोल, मिट्टी तेल, पेट्रोल, मिट्टी तेल और डीजल। कोई दिक्कत? तीनों जब निकलता है ना तो तरल पदार्थ में निकलता, वही करासन में वही मिट्टी तेल कहते हैं। आ जाओ, उपयोगिता सुनो। अब ये उपयोग था कि हम लोग करते हैं, और ई वाला है कि इसको किया जाता है। इसको उपयोग के आधार पर कि उपयोग करते हैं कि हम कर सकते हैं, इसको है कि कर सकते हैं। उपयोग मैंने क्यों हुआ? उपयोग का मतलब हुआ कि हम कर सकते हैं। उपयोग का मतलब हुआ कि हम कर सकते हैं। हाँ, तो मोबाइल के बारे में सोचबे न किए थे कि फोन बजेगा तो कौन ऑप्शन अपनाएंगे। हाँ, उपयोग का मतलब हुआ कि प्रयोग कर सकते हैं, और उपयोगिता का मतलब हुआ कि करते हैं। उपयोगिता माने कैले हैं, उपयोगिता मतलब कैले हैं। प्राथमिक शक्ति और द्वितीयक शक्ति, प्राथमिक शक्ति और वैसे शक्ति जिससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल जाता है, जैसे कोयला से बिजली डायरेक्ट उत्पन्न कर दिया जाता है।
पेट्रोलियम से डायरेक्ट गाड़ी चल जाता है ना, है ना। तो इसको कर देंगे लहरिया कट नहीं रे बेहुदा, इसको कर देंगे प्राथमिक शक्ति में क्या आ जाएगा जी, है बेहुदा। प्राथमिक हम तुम लोग हमको भी भुला देते हो। कोयला, पेट्रोलियम। द्वितीयक शक्ति में खींची, द्वितीयक शक्ति गौण शक्ति भी कहते हैं, प्राथमिक से जो है प्राप्त होता है ना। प्राथमिक कोयला हो गया, पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम जानते हैं। इससे विद्युत क्या हो जाएगा बउआ, विद्युत। द्वितीय गौण शक्ति से, ये किससे प्राप्त होता है, गौण शक्ति। कोई दिक्कत? प्राथमिक से कौन प्राप्त किया जाता है, द्वितीय। प्राथमिक से कौन प्राप्त किया जाता है, हाँ वो हो गया, अजल विद्युत हो गया, है ना जी। ठीक। स्रोत के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं। कौन से के आधार पर हो, स्रोत का मतलब हो गया जरिया के आधार पर। जरिया के आधार पर कि कहाँ कहाँ से शक्ति ले सकते हैं, लेने के आधार पर हो गया। स्रोत के आधार पर माने लेने के आधार पर, प्राप्त करने के आधार पर शक्ति कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप शक्ति जो है, शक्ति स्रोत के आधार पर शक्ति दो प्रकार के, क्षयशील शक्ति और अक्षयशील। क्षय माने समाप्त होने वाला या नहीं होने वाला, क्षयशील माने हमको लगता है समाप्त होने वाला, अक्षयशील माने समाप्त होने वाला ना। कोयला पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, सौर शक्ति समाप्त हो सकता है, और सबका मतलब समझ रहे हैं, उपयोग का मतलब कर सकते हैं, और करते हैं। और स्रोत का मतलब कौन सी के आधार पर हुआ, स्रोत मैंने क्या बताया आपको, जरिया के आधार पर कि हम लोग को एनर्जी मिलता कहाँ कहाँ से। तो एनर्जी मिलने का साधन क्षयशील है और क्या है, अक्षयशील। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और कौन सी में आ जाता है, क्षयशील में। अक्षयशील में कौन आ जाता है, समाप्त नहीं। अब पूरा जो तुम्हारा कहानी लपटाएगा, समय के शक्ति, समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार। ओहो, एक को भी नहीं छोड़ देता है तुम लोग। संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, बनावट जिसको कहते हैं, बनावट के आधार पर शक्ति जो है दो प्रकार के होते हैं। जैविक ऊर्जा, जैविक शक्ति तो हम लोग में शक्ति आता है, हाँ तो हो गया मानव, मानव और प्राणी, मानव और प्राणी। मानव और क्या हो जाएगा जी, मानव और जो है प्राणी आ जाएगा। क्या चीज में मानव और प्राणी आएगा, निकल के दो, निकल के दो। मानव और प्राणी जो है किस में आ जाएंगे बाबू, जैविक ऊर्जा में। मानव एवं प्राणी शक्ति, वही ऊर्जा या शक्ति, कोई दिक्कत। अजैविक में किया जाएगा वही जो समाप्त होने वाला है, जो जीव जंतु से प्राप्त हाँ नहीं होता है, जो जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता है। जो जीव, जैसे इसमें कोयला पेट्रोलियम भी नहीं होगा। अरे अभी जस्ट पूछेंगे हम, जस्ट पूछेंगे तुरंत तुम लोग से। इसमें कोयला पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और क्या चीज हुआ, माने स्ट्रक्चर के आधार पर, बनावट के आधार पर। फिर से सुनेंगे, पहले चुप रहेंगे तो सब कीप साइलेंट। 3 ड्रॉप साइलेंट, सुइया गिरे तक भान नहीं होना चाहिए। अरे ए बेहुदा। तो संरचना के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं, जैविक ऊर्जा, अजैविक ऊर्जा। जैविक शक्ति और अजैविक। हाँ, बाहर निकाल दो उसको। एक दिन का जानते हैं ना आप लोगों का कितना चार्ज लगता है, हाँ तो दाम जानते हैं, सोच लो कितना कॉस्टली है। हाँ तो मैंने बताओ कैंसर ही था, डायरेक्ट बाहर निकालो उसको दम, नो कंप्रोमाइज। आओ तुम लोग को तेजी में भागना चाहिए, दायित्व आना चाहिए, तो हम ही पर दायित्व है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना, अनुशासनहीनता दम बर्दाश्त नहीं। संरचना के आधार पर, माने बनावट के, इतना स्ट्रक्चर बना के मेहनत करते हैं, देखते हैं ना आप लोग। इस बोलना क्या है देख ही रहे। संरचना के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं, जैविक ऊर्जा और अजैविक। जैविक में मानव प्राणी आ गए, अजैविक में पवन सौर ऊर्जा है ना जी, भूतापीय ऊर्जा, वो पढ़ेंगे आगे। अभी पूरा आपका जो है समाप्त होता है लेसन, समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के। ये पूरा चैप्टर जो आपका शक्ति संसाधन इसी पर खत्म हो जाएगा, इतना बताते कैसे भाई तो बता भी देंगे कि अगला बार क्या पढ़ाएंगे आपको। यही समय के आधार पर पारंपरिक और आप गैर पारंपरिक आने के जो जानते हैं, पारंपरिक के परंपरागत भी लिखा रहता है। के जो बाबू पारंपरिक के क्या लिखा रहता है,
कहीं कहीं पे पारंपरिक के जो है परंपरागत भी लिखे हुए रहता, कहीं कहीं पे पारंपरिक को परंपरागत भी नहीं केवल जाना है न। हाँ, और गैर पारंपरिक को गैर परंपरागत भी लिखा रहता है। तो पारंपरिक का मतलब है जो समाप्त हो जाएगा उसको पारंपरिक कहते हैं। जनरल में क्वेश्चन पूछता है कि कोयला क्या है, पारंपरिक ऊर्जा है कि गैर पारंपरिक है, समाप्त होने वाला। इसी पर पूरा कहानी है कि पारंपरिक में क्या आता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो पहले कोयला के निकालेंगे, कोयला पूरा ही वो उसका खंदाने पढ़ लेंगे, है ना जी। और गैर पारंपरिक में पढ़ाएंगे सौर शक्ति, पवन शक्ति। गैर पारंपरिक में क्या क्या पढ़ाएंगे आपको जी? हाँ, सौर शक्ति, इसमें पढ़ेंगे पवन शक्ति। आओ, ज्वारी, बड़ी टफ बोलता है बेहुदा। ज्वारीय शक्ति एक का डिटेल से पढ़ा किस्म क्या है। तो सबसे पहले किसका लेते हैं? कोयला। कोयला के बारे में हम क्या तारीफ करें? हाँ, मानव प्राणी अलग अलग है। मानव प्राणी, हाँ, मानव प्राणी शक्ति माने मनुष्य भी, एगो मनुष्य तो है पक्का, जैविक ऊर्जा जिसमें जान है। और भी प्राणी शक्ति, जैसे टमटम, घोड़ा से हम चलाते हैं, उससे लेते हैं ना शक्ति, उसी ऊर्जा, उसका ऊर्जा करते हैं। देखो ऊर्जा, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा रूपांतरण होता है। ये जो हमारा विद्युत है, ये जो पंखा है, पंखा कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा, डायनमो क्या करता है? उसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। मोमबत्ती का क्या काम है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में करना। अच्छा बताइए, तो लोहा में जंग लग जाने से क्या होता है? लोहा का भार बढ़ जाता है कि घट जाता है? लोहा में जंग लगना कौन क्रिया, कौन अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। दही का जमना कौन अभिक्रिया? मोमबत्ती का जलना, ये अलवला लगता है, भौतिक नहीं हो जाएगा जी। लगता है कि साइंस चैप्टर पढ़े। उपयोगिता दृष्टि शक्ति दो प्रकार के, वो एकरम शक्ति हो, उपयोगिता दृष्टि पूरा। तो इसका ये अंदर चल जाता है, जैसे शक्ति संसाधन है ना, स्पेशली पावरे के अंदर घुसा पढ़ाए ना कि उपयोगिता के आधार पर आ जाता है। प्राथमिक द्वितीय दो प्रकार के भी हो जाता है, एगो समाप्त होने वाला भी आओ, नहीं समाप्त जी। जैसे हमारा धन का हकदार के तो हमारा 4-5 गो बाल बच्चा तो सभ्य रहेगा बातें। और हमारा पापा के तो 4-5 गो भाई है तो वह उलेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये स्पेशली इसीलिए नहीं लिखे कि उपयोगिता के आधार पर कौन सा, बाकी 4 गो होता है ना, 4 गो होता। चलिए आइए सब्जेक्ट पर, वो आप लोग को मालूम होगा कि नहीं होगा। मृदा उपयोगिता के आधार पर बोल, नवीकरणीय, जल, वन, खनिज, है ना। और इसका तो अलग अलग है, ये है कि उपयोगिता के आधार पर ही खुद 2 प्रकार के हो जाता है ना। कोई दिक्कत दोस्त? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए थे आप। एकदम पूछताछ में कोई बेचक रही। समय के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के होते हैं, पारंपरिक शक्ति और गैर पारंपरिक। पारंपरिक में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आ जाते हैं। पारंपरिक में कोयला, पेट्रोलियम और कौन आ जाते हैं? तो सबसे पहले हम कोयला को उठाते हैं। किसको लेते हैं? होश में रहिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और तुम आंसर क्या दे रहे हो। आप ये इतना होश में रहिएगा कि हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आप आंसर क्या दे रहे हो, ठीक है। देखते हैं भाई, कोयला जो है कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। क्योंकि यह जीव जंतु के रूपांतरण से बना है। क्योंकि यह किससे बना है जी? तो मुड़िया क्या ला रही? जीव जंतु के रूपांतरण से बना है। जीव जंतु के क्या चीज से? क्या चीज बउआ? देखते हैं, अब सुनो। समय भारत में कोयला, अब कोयला डिटेल से पढ़ते हैं। पहले कोयला को उठाते हैं, मान लो टॉपिक है कोयला, कोल। तो अब कोयला भारत में कितने क्षेत्रों में पाया जाता है? याद रखिएगा, कोयला के क्षेत्र पूछ रहे हैं। कोयला जो है भारत के कितने क्षेत्रों में पाया जाता है? भारत में कोयला के 2 क्षेत्र हैं। कोयला कई क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ?
की पूछे हैं, कहाँ पूछे हैं? भारत में। कोयला कितने क्षेत्रों में? एक का नाम है गोंडवाना, एक का नाम है टरसरी। एक का नाम है गोंडवाना, एक का नाम है। सबसे ज्यादा कोयला कौन क्षेत्र में, गोंडवाना की टरसरी में? सबसे ज्यादा कोयला कौन क्षेत्र में? जैसे खनिज में आपको पढ़ाए होंगे, बताइएगा बबू आप लोग। खनिज में हम आपको, देखो पीछे कोई भनभुन करो, उसको तो मारेंगे फिरंगी बिघा वाला, उसको फिरंगी बिघा भी पहुंचाते है ना। तो बेहुदा को बोले कि मारेंगे एक झापड़, तो बोला सर चल जाएगा, बेहुदा पटने पहुंच जाएगा, तो बोला सर धीरे मारिएगा, हमको उतरना बिहार शरीफ में है, बावन लगेगा। कोयला जो है भारत में, कोयला के कितने क्षेत्र? ऐसी बेहुदा उसको बोले मारेंगे फिरंगी बिघा चल जाएगा, तो बोलेगा बेहुदा सर हमको चांदनी चौक पर काम है, धीरे थोड़ा। भारत में कोयला के 2 क्षेत्र हैं, गोंडवाना और टरसरी। तो ये गोंडवाना वाला झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश किस में आते हैं? गोंडवाना में आते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कोयला कौन क्षेत्र में? सबसे कम टरसरी में। कोयला के कई क्षेत्र भारत में? क्षेत्र समझते हैं ना, एरिया। थोड़ा सा ठीक बारे में पूछ लेते हैं, खनिज के बारे में। जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है उसे कोई दिक्कत? लोहा का अयस्क, हेमाटाइट। लोहा 3 प्रकार के, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हाँ, हेमाटाइट में 68% लौहांश की मात्रा, इसलिए इसका रंग क्या होता है? काला। उसके बाद क्या होता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 60% लोहा की अंश होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लाल होता है। हेमाटाइट का काला होता है। हेमाटाइट का क्या होता है? लाल। इसका कैसा होता है? काला। 68% लवंग की मात्रा, इसलिए इसका क्या हो जाता है? काला। और उसके बाद लास्ट में क्या? लिमोनाइट। इसमें जो है कई प्रतिशत लोहा की मात्रा, इसलिए इसका रंग क्या होता है? उसका मुख्य अयस्क जो है क्या है? हेमाटाइट, लोहा। ठीक उसी प्रकार सबका अयस्क, यूरेनियम का अयस्क, बोल जल्दी। यूरेनियम का अयस्क पीच ब्लेंड। पारा का अयस्क सिनेवार। पारा का अयस्क अयस्क समझते हैं किसको कहते हैं? जिसके मतलब धातु का सुगम आसान तरीका। और अथी पारा का अयस्क, पारा का अयस्क, हाँ पारा का अयस्क जो है क्या है? सिनेवार। किसका? ठीक उसी प्रकार से कोयला के बारे में पढ़ाते हैं। कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के होते हैं तो आपके मन में नहीं क्वेश्चन कि सर चारों के क्या उपयोग हो पाता है, कहीं उपयोग हो पाता है या नहीं हो पाता है? तो सबसे मस्त किस्म का कोयला जो है एंथ्रासाइट। कोयला का सबसे बढ़िया कोयला कई प्रकार के? कोयला कई प्रकार के? अरे भोमन क्या कर रहा है उधर जी? नहीं मारेंगे क्या? देह तोड़ देंगे ना हम। नहीं जी, यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे। सोचो वीडियो में डालेंगे तो कितना अच्छा लगेगा देखने में तुम्हें। फेमस हो जाओगी तुम भी। हाँ देखो तो चुप जा रहो बेहुदा, सब अगला भाई डरा था बेचारा। मजा आता है ना? हाँ, हम भी डरते थे। डरे का जैसे यहाँ क्लास वैसे वहाँ क्लास। मन होगा तो डालेंगे, मन होगा तो हाँ। कोयला 4 पर कंसंट्रेट, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ध्यान से सुनिए। एंथ्रासाइट यह मस्त किस्म का कोयला है। एंथ्रासाइट की अगर चर्चा करते हैं, कोयला 4 प्रकार के, बहुत ही तगड़ा किस्म का कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, तो इसको कुकिंग कोयला कहा जाता है क्योंकि 90% से अधिक इसमें कार्बन की मात्रा, धुआं रहित होता है, धुआं आता ज्यादा नहीं है। क्लियर? 90% से अधिक कार्बन की मात्रा। अब बिटुमिनस में, बिटुमिनस में क्या होता है? हाँ 70 से, हाँ 70 से जो है 90%, 70 से 90 के बीच में बिटुमिनस में की रहता है कार्बन की मात्रा। बिटुमिनस कोयला, इसको परिष्कृत करके खोज करके, जानते हैं कोयला में पानी भी समता है ना, इसलिए बेचे वाला की करता है, मुचका देता है पनिया, भारी करके बेचते हैं। लेकिन कोयलवा कितना कुछ हो जाएगा, महंगा हो जाएगा है ना जी। मूस मोटई है जो है, लोढ़ा भैया, हाथी घोड़ा थोड़ी हो जाइए।
चूहा मोटाई अगर बेहुदा कोयला कीमत हो जाए तो सोनमा का टक्कर ले लेगा। कोयला कोयले रहेगा। अगर कोयला खत्म हो जाए नहीं तो ईटा कैसे पकाओगे तुम लोग? नेवरिया से बड़ी देरी तक जलेगा बेहुदा। आज चुप रहो। बिचाली बोलो, बिचाली। कोयला 4 प्रकार के होते, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे मस्त इसका कोयला एंथ्रासाइट। बिटुमिनस में 70 से 90%। और इसको परिष्कृत करके उपयोग किया जाता है। और लिग्नाइट में जानते हैं की होता है भाजी? 30 से 70% कार्बन की मात्रा होता है ना? क्या चीज में? लिग्नाइट। लिग्नाइट स्पेशली तमिलनाडु में पाल जाता है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला कहाँ है? तमिलनाडु। लिग्नाइट का स्पेशली पढ़ना है। एक पीठ घाटिया किस्म का कोयला जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ जाता है बउआ? वो अथियम चिमोनियम किया जाता है इसका प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है जी? चिमनी आइटवा पकावे में किया जाता है। भूरा भूरा देखते हैं, जानते हैं एक ट्रक जो है कोयला अथी का कीमत जो है वो भूरा भूरा नहीं कोयलवा होता है। जानते हैं किसको भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं? लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला तमिलनाडु में, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है और उसको भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। इस हम अगला बार डिटेल्स आप पढ़ेंगे। और पीठ को घटिया किस्म का कोयला कहा जाता है। इसको खाली चिमनी में प्रयोग किया जाता है ना? पूरा भूरा भूरा उड़ाता है, देखते हैं ट्रक के ट्रक। ऐटा कैसे महंगा होता है? जब उसको कोयला महंगा मिलता है ना तब। कोई दिक्कत दोस्त? कल पूछेंगे, बताओगे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कोयला कौन राज्य है? ये भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य से? भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड राज्य। और लिग्नाइट स्पेशली सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत? चलिए, हैवी गुड डे। आहा